आज हम लोग के गार्जियन हमारे बड़े चाचा ओम चाचा यहीं पे आए हुए हैं पटना से और ये काफ़ी नॉलेजेबल है हिस्ट्री में। तो आइए जानते हैं कि भूमिहार समाज का उत्पत्ति कैसे हुआ। चाचा कैसे हुआ भूमिहार समाज का उत्पत्ति? ये बहुत सारा भूमिहार समाज कोई अलग से नहीं आया। ब्राह्मणों में जिसने इस भूमि पर अपना आधिपत्य जमाया, जिन्होंने समझा कि हम मेहनत करके खाने वाले हैं, उनको याचक और अयाचक दो भाग में बांटा गया था। हम लोग अयाचक भूमिहार हो गए। अयाचक मतलब मेहनत करके खाने वाला बिना मांग कर, और याचक जो हो गए वो ब्राह्मण हो गए। वो भी हम लोग भी ब्राह्मण है, लेकिन हम लोग भूमिहार, भूमि जिसका गले का हार हुआ वो भूमिहार हो गया। ये परशुराम जी की लंबी कहानी है, इसके लिए तो फिर आपको फिर बैक में जाना होगा पूरा। अब इतना ही मतलब समझिए इसको कि याचक और अयाचक में जो याचक हो गया वो ब्राह्मण हो गया, अयाचक ब्राह्मण, और हम लोग अयाचक ब्राह्मण। तो ये हम लोग माने थे पंडित थी ना पहले? ब्राह्मण ही है, चार ही जातियाँ थी यहाँ, हाँ। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। अब इसमें ही अपने कर्मों के अनुसार, कर्म के अनुसार जातियाँ विभेद हुआ। जैसे वर्ण हो गया ना, उसमें कैसे होता है कि हम कनौजिया हैं तो हम चिकसौरिया हैं, तो हम फलान हैं, तो हम ठकान हैं। उसी तरह से इसमें भी भूमिहार ब्राह्मण हैं हम लोग। तो ये हम लोग मतलब आखिर ब्राह्मण से हम लोग ये भूमिहार मतलब खेती में कैसे आके? हम लोग को भी तो अपना शास्त्र वास्त्र का ज्ञान रखना चाहिए। शास्त्र का, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान आपके पास है। आप जब देखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती का किताब, तो उसमें शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। शास्त्र में आप एक से एक विद्वान हमनी में, हम लोग में महामंडलेश्वर से लेकर सबको लोग हुए हैं। शास्त्र में भी जितना किताब, अभी स्वामी जी जो यहाँ थे, क्या ये सब यूट्यूब पर लिखा है तो अभी रुको ना। हम लोग चाचा उत्पत्ति कहाँ से हुए? जैसे कि डिवाइड जब हुआ भूमिहार में और ब्राह्मण में, तो कहाँ से हम लोग? इसकी कहानी परशुराम जी से स्टार्ट हुई। वशिष्ठ मुनि, परशुराम मुनि, इनका नाम सुने होंगे। उसमें परशुराम जी बहुत वीर थे। पृथ्वी पर उन्होंने 18 बार यहाँ के जो विद्रोही थे, विध्वंसक थे या उस टाइप के, उसमें जो बताया गया कि क्षत्रिय विहीन है, क्षत्रिय विहीन, क्षत्रिय मतलब जो उदंडकारी थे, जिनका कार्यक्रम था कि किसी को तबाह करना, किसी को लूट लेना, किसी को भय दोहन करना। उस भय को मिटाने के लिए इन्होंने 17 बार आक्रमण किया और 18वें बार में पूरे पृथ्वी को इन्होंने भय मुक्त कर दिया। भय मुक्त करने के उपरांत वे जब जाने लगे महेंद्रगिरी पर, तो बोले कि अब कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होनी चाहिए, हमारे तरफ से समझ में आ रहा है जैसा। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, अब हम जाए महेंद्रगिरी पर, और जाते समय सारे समाज को, सारे लोगों को, जिसमें ब्राह्मण लोग बाहुल्य था और जो विद्या के ज्ञानी थे वो सब ब्राह्मण कहलाते थे, उनको एक शंख दे दिए कि कोई दिक्कत हो तो आप आकर के इस शंख को फूंक दीजिएगा, मैं जहाँ भी रहूँगा इसका आवाज़ चला जाएगा और इसके बाद मैं आ जाऊँगा। कुछ दिनों के अंतराल इसमें दो भाग हो गया। एक भाग खेती गृहस्थी करने लगा, एक भाग भिक्षा यातन, किसी की प्रार्थना, किसी की मांग चांग करके जीने लगा। और इसी में विद्रोह हुआ तो एक आदमी ने शंख को एक पार्टी फूंक दिया। आ गए उन्होंने और आकर कहा कि क्या बात हुआ, शंख किसने फूंका? तो बोले कि देखिए उधर जो लोग हैं वो लोग शंख को फूंक दिए हैं। बोला कि क्या प्रॉब्लम हुआ? तो हम लोग को विश्वास ही नहीं था। बोले कि तुम लोग अविश्वासी हो, इसलिए तुम लोग को आज से हम बोलते हैं कि तुम लोग याचक, याचना करके खाओगे, याचक ब्राह्मण हो जाओगे। और ये लोग जो मेहनत करके धरती को जोत कोड़ बो करके खा रहे हैं, अयाचक हो गए। अयाचक ब्राह्मण मतलब इनको भूमि का भार इनको दिया जाता है, तो उन ब्राह्मणों में भूमि भार हो गए। भूमि भार का उसी का ये रूप है भूमिहार। भूमि जिसका हार हो, भूमि भार कह के उसी को भ्रमित किया गया। जैसे जो खेती बाड़ी जमींदारी का काम हम लोग को मिल गया, इसके बाद आप मेहनत करते गए, आपके पास धन संपत्ति या कुछ संपत्ति होते गई, आप जमींदारी होते गए, पढ़ाई भी किए, विद्वता भी आ गई, तो आपके में बाहुबल भी हो गया, धन बल भी हो गया, तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती गई, इच्छा शक्ति के अनुसार आप बढ़ते गए और दूसरों की मुकाबला करते गए। फिर आपको कोई दबाने वाला नहीं रह गया, तो सब लोग आपसे अब लगे ये करने। तो विद्वता में भी आप बढ़ गए, धन में भी बढ़ गए और बाहुबल में बढ़ गए। आज बिहार में जब नाम लिया जाता है, या अंग्रेज भी अपने गजट में लिख के गया था कि बिहार में एक भूमिहार जाति के लोग हैं जो अत्यंत विद्वान और लठैत हैं, उनके बिना बिहार की राजनीतिक डील नहीं हो सकती है। और तभी यहाँ श्री बाबू को प्रथम बार बनाया गया था।
ये थे हमारे चाचा जो हाई स्कूल के टीचर हैं और इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि भूमिहार समाज की उत्पत्ति कैसे हुआ। धन्यवाद।